नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत आमनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। मित्रों, मराठी में एक बहुत पुरातन विट्ठल भजन है जो आज भी लोगों में उतना ही लोकप्रिय है जितना पुरातन काल में था। उसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, वेदांनाही नाही कळला, वेदांनाही नाही कळला, अंत पार याचा, कानडा राजा पंढरीचा। मित्रों, ये सदियों पुराना भजन आज भी लोगों में उतना ही लोकप्रिय है। इसे अनेक संतों ने अपने अभंगों में गाया हुआ है। इस भजन की विशेषता है, इसमें कानड़ा जो शब्द है उसका अर्थ होता है कर्नाटक, और राजा पंढरीचा इसका अर्थ है भगवान विट्ठल। और इससे संबंधित एक सत्य ऐतिहासिक घटना कुछ इस प्रकार है। इस सत्य घटना का जो कार्यकाल अवधि समझी जाने लायक है वो सन 1509 से 1529 तक की मानी जाती है, मगर निश्चित ऐसी कोई तिथि नहीं बताई जा सकती। 1509 में विजयनगर के सम्राट महाराज कृष्णदेवराय, उनका कार्यकाल था 1509 से 1529 तक। ऐसा कहा जाता है कि राजा कृष्णदेवराय एक बहुत महान विट्ठल भक्त थे। वो साक्षात विट्ठल भगवान से बात कर सकते थे। वे जब भी कहीं मुहिम पर जाते और जो भूभाग को जीत लेते थे तो वहाँ जितने भी प्रसिद्ध मंदिर होते थे वहाँ वो जाके वहाँ के भगवान के दर्शन कर उसका प्रसाद ग्रहण करते थे। ऐसे ही एक बार वो मुहिम पर पंढरपुर में आए। महान विट्ठल भक्त होने के कारण निश्चित ही वो पंढरपुर के विट्ठल भगवान के मंदिर में गए। वहाँ विट्ठल भगवान की जो मूर्ति है वो इतनी मनमोहक मूर्ति है कि राजा की नज़र उस मूर्ति पर स्थिर हो गई। राजा को वो मूर्ति बहुत पसंद आई और मन ही मन वो विचार करने लगे कि मुझे इस मूर्ति को अपने राजमहल में ले जाना चाहिए। तब उन्होंने विठोबा से कहा कि हे विठोबा, मुझे यह आपका विग्रह बहुत अत्यधिक पसंद है। आपके इस मनमोहक रूप के ऊपर से मेरी नज़र हट ही नहीं रही है, तो मेरी इच्छा है कि मैं आपका ये विग्रह अपने राजमहल में ले चलूं। कृपया मुझे आपका विग्रह मेरे राजमहल ले जाने की अनुमति प्रदान करें। विट्ठल भगवान ने राजा से कहा, मैं तुम्हारे साथ राजमहल चल सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। जब तुम मेरे किसी भक्त का अपमान करोगे अथवा उसको प्रताड़ित करोगे तो मैं क्षण भर भी तुम्हारे इस राजमहल में नहीं ठहरूंगा। मैं वापस अपने श्री क्षेत्र पंढरपुर वापस चला जाऊंगा और मेरे इस विग्रह को फिर पंढरपुर के मंदिर में स्थापित करने के लिए स्वयं तुमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। राजा ने विट्ठल भगवान का ये शर्त मान ली और उनको वचन दिया कि यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार आपके भक्त का अपमान होगा या उसकी प्रताड़ना होगी तो मैं विट्ठल का विग्रह स्वयं विट्ठल भगवान के मंदिर पंढरपुर में स्थापित करने के लिए संपूर्ण व्यवस्था करूंगा। फिर राजा ने ब्राह्मणों की एक श्रृंखला तैयार की जो विट्ठल के पंढरपुर मंदिर से राजा के राजमहल के अंदर जो मंदिर था उसके गर्भगृह तक एक लाइन से ब्राह्मण लोग खड़े थे। उन्होंने विट्ठल भगवान का पंढरपुर के गर्भगृह से उस विग्रह को उठाया, एक हाथ से दूसरे हाथ देते हुए उस विग्रह को राजमहल के
मंदिर के गर्भगृह में विट्ठल भगवान की मूर्ति की स्थापना की। ये स्थापना होने के कारण राजा अत्यधिक आनंदित हुए। फिर राजा का नित्य क्रम बना, वो सवेरे 4 बजे उठते, विट्ठल भगवान का पूजा अर्चना करते, काकड़ आरती करते और फिर अपने दैनिक कार्य के ऊपर निकल जाते। रात को जब वो वापस महल में लौटते तब भगवान विट्ठल की शेजारती करते और फिर अपने शयन कक्ष में जाते थे। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। इधर जब राजा विट्ठल भगवान की मूर्ति को लेकर अपने राजमहल में आया तो उधर पंढरपुर में जब दूसरे दिन लोग मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचे तो विट्ठल भक्तों को वहां विट्ठल भगवान की मूर्ति न देखने के कारण वे अत्यंत दुखी हो गए और विचार करने लगे कि ऐसा क्या हो गया कि विट्ठल भगवान की मूर्ति यहाँ से गायब हो गई। जब उन्होंने काफ़ी खोजबीन की तब पता चला कि राजा कृष्णदेव राय इस मूर्ति को लेकर अपने राजमहल में ले गए हैं। उस राजमहल के चारों तरफ सैनिकों का कड़ा पहरा है। तब विट्ठल भगवान की उस मूर्ति को लाने के लिए विट्ठल भक्तों ने कई बार प्रयास किए, फिर वे हमेशा असफल ही रहे। इसके कारण वो अत्यंत खिन्न और उदास हो गए। एक बार आषाढ़ी एकादशी के दिन महाराज संत भुवनदास आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर पधारे और वहाँ पे विट्ठल भगवान की मूर्ति न देखकर आश्चर्यचकित हुए। तब वहाँ के विट्ठल भक्तों ने सारी हकीकत संत भुवनदास जी को बताई और उनसे अनुरोध किया कि आप कृपा कर राजा के उस महल से विट्ठल भगवान की मूर्ति वापस पंढरपुर के इस मंदिर में ले आएं। संत भुवनदास ने निश्चय किया कि वो इस मूर्ति को अवश्य वापस इस मंदिर में ले आएंगे और फिर वो पंढरपुर के मंदिर से दो कोस पैदल चलते हुए कई दिनों के बाद कृष्णदेव राय, जो वर्तमान में हम्पी जिसको हम जानते हैं जिस स्थान को, वहाँ पर उसके राजमहल के पास जाकर पहुँचे। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि राजा के राजमहल के चारों तरफ सैनिकों का बड़ा सख्त पहरा था। राजमहल के अंदर भी सैनिकों का सख्त पहरा था, मंदिर में भी सैनिक सख्त पहरा दे रहे थे। राजमहल, मंदिर, गर्भगृह सब जगह ताले जड़कर मंदिर को विट्ठल भगवान की अत्यंत कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया गया था। तो विट्ठल भगवान के पास पहुंचने का कोई मार्ग ही नहीं था। ये देखकर भुवनदास संत महाराज जो हैं वो एक पेड़ के नीचे बैठे और विट्ठल का नामस्मरण करने लगे। विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल, विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल। उनका नामस्मरण दिन भर चलता रहा। उन्होंने न पानी पिया न कुछ खाया। 24 घंटा वो अपना विट्ठल का नामस्मरण ही करते रहे। तब रात में एक अचानक चमत्कार हुआ। पहरा देने वाले सारे सैनिकों को अचानक निद्रा देवी ने घेर लिया और वो गहरी नींद में सो गए। राजमहल, मंदिर, गर्भगृह सब जगह जो ताले लगे थे अपने आप नीचे गिर पड़े और संत भुवनदास जी ने अपने आप को अचानक विट्ठल भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा पाया। तब उन्होंने विट्ठल भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप क्यों यहाँ पर चले आए हो? यहाँ पे आपको राशि ठाट तो मिलेगा, पर भक्तों का निश्चल प्रेम आपको केवल पंढरपुर के मंदिर में ही मिल सकता है और मैं आपको वापस पंढरपुर के मंदिर में ले जाने के लिए आया हूँ। भक्तों ने कई बार आपको वापस पंढरपुर ले जाने का प्रयास किया, पर राजा की शक्ति के सामने उनकी एक न चली। तो कृपा कर मेरी सहायता कीजिए और मुझे आपको वापस पंढरपुर ले जाने की अनुमति प्रदान करें। विट्ठल भगवान ने संत भुवनदास जी की जो याचना थी उसको ध्यानपूर्वक सुना और अपने गले के तुलसी का हार और एक नवरत्न हार भुवनदास जी महाराज के गले में डाल दिया। भुवनदास जी महाराज
विट्ठल भगवान के मंदिर से और महल से, राजमहल से बाहर आए और पेड़ के पास जब खड़े हुए तो सारी परिस्थिति पूर्ववत हो गई। दूसरे दिन सवेरे जब राजा 4 बजे विट्ठल भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि विट्ठल भगवान के गले के तुलसी की माला और नवरत्न हार गायब है। उन्होंने एक फरमान जारी किया कि जिस किसी व्यक्ति ने विट्ठल भगवान के गले के तुलसी का हार और नवरत्न हार चुराया होगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तुरंत राजा के सैनिकों ने नवरत्न हार और तुलसी हार की खोजबीन चालू की। कुछ दिनों के बाद संत भुवनदास जी जब तुंगभद्रा नदी के किनारे संध्या कर रहे थे तब सूर्य किरणों के द्वारा वो नवरत्न हार चमका और सिपाहियों ने भुवनदास जी महाराज को पकड़ लिया और राजा के सम्मुख पेश किया। राजा ने संत भुवनदास जी को अपना स्पष्टीकरण देने को कहा। संत भुवनदास महाराज जी ने जो घटना घटी थी बिल्कुल सत्य वही की वही घटना राजा को कहकर सुनाई, पर राजा ने उसे अमान्य कर दिया और संत भुवनदास महाराज को फांसी की सजा घोषित कर दी। उस समय फिर चमत्कार हुआ। अंगूठे के बराबर रूप लेकर विट्ठल भगवान संत भुवनदास जी के झोली में आकर बैठे और राजा से उन्होंने कहा, राजन, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है। संत भुवनदास जी द्वारा आपको सत्य, प्रत्येक वचन सत्य कहा था और उसको आपने अमान्य कर उसको फांसी की सजा दी है। इस कारण मेरे भक्त का अपमान हुआ है। अब मेरे भक्त का अपमान होने के कारण मैं तुम्हारे राजमहल में एक क्षण भी नहीं रह सकता और मैं संत भुवनदास जी महाराज के साथ पंढरपुर जा रहा हूँ अपने श्री क्षेत्र में मंदिर में फिर से स्थापित होने के लिए। और जैसा कि आपने मुझे वचन दिया था, आप मेरे इस विग्रह को पंढरपुर के मंदिर में पुनः स्थापित करने के लिए पूरी सहायता करेंगे। राजा ने विट्ठल भगवान से माफ़ी मांगी और विट्ठल भगवान का वह विग्रह पंढरपुर ले जाने के लिए अपना एक रथ सुसज्जित किया, उसको सजाया। उसमें संत भुवनदास जी महाराज और विट्ठल भगवान का वो विग्रह रखा गया। वह रथ तेजी से पंढरपुर की ओर गया। जब रथ पंढरपुर में पहुंचा तो हजारों लाखों की संख्या में विट्ठल भक्तों ने उस रथ को घेर लिया। फिर संत भुवनदास महाराज उस विग्रह के साथ उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। नगर भ्रमण करके वो रथ फिर मंदिर परिसर में पहुंचा, जहां संत भुवनदास महाराज जी के करकमलों से विट्ठल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई। विट्ठल भगवान फिर कहीं न निकल जाए ये सोचकर संत भुवनदास महाराज जी द्वारा विट्ठल भगवान के परिक्रमा पथ में काले पत्थर की एक हनुमान जी की मूर्ति की भी स्थापना की गई। संत भुवनदास जी महाराज द्वारा विट्ठल भगवान का विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा करने के कारण भगवान विट्ठल संत भुवनदास महाराज के ऊपर प्रसन्न हुए और उन्होंने संत भुवनदास महाराज को 2 वर दिए। पहले वर के अनुसार उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे वंश में जन्म लूँगा और दूसरे वर के अनुसार मैं सदैव तुम मेरे पास ही रहोगे। संत भुवनदास महाराज जी के पुत्र का नाम था चक्रपाणी और चक्रपाणी के जो पुत्र थे उनका नाम था शांति ब्रह्म यानी एकनाथ महाराज। संत एकनाथ महाराज भुवनदास महाराज जी के पोते थे। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी के दिन संत भुवनदास महाराज द्वारा समाधि ली गई। आप जब कभी पंढरपुर जाएंगे तो पंढरपुर में भगवान का दर्शन करके हम जब बाहर आते हैं तो पहले एक 4 खंबे का छोटा मंडप लगता है, फिर 16 खंबे का एक बड़ा मंडप लगता है। उस बड़े मंडप के बाएं तरफ संत भुवनदास महाराज जी की समाधि है। आज भी उनके वंशज उस समाधि पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं तथा उनके समाधि का उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन रथोत्सव भी उनकी याद में मनाया जाता है। मित्रों, यह सब जानकारी मेरे चाचा श्रीनिवास तामनकर जी द्वारा मुझे व्हाट्सएप पर भेजी थी। उसका अध्ययन कर, ऐतिहासिक तथ्यों का जानकर, पौराणिक कथा को पढ़कर फिर मैंने ये पॉडकास्ट आपके समक्ष रखा है। आपको मेरा पॉडकास्ट कैसे लगा
कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य लिखें। मेरे इस पॉडकास्ट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हरि विठ्ठल।